हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को राजेश स्टडी में। आज हम लोग भूगोल के सेकेंड अध्याय का नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है और पूछा जा सकता है। इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, तो इसे आप टिक मार्क करके रख सकते हैं और अच्छा से इसे आप समझ के मतलब अच्छा से माइंड में सेटअप कर सकते हैं। और हम आपको बहुत ही आसान तरीके से एक एक वर्ड को समझाएंगे, ताकि आप एग्जाम में टू द पॉइंट यदि भूल भी जाए तो आपको माइंड में सेटअप रहे और आप आसानी से लिख सके और अच्छे तरीके से लिख के आए, ताकि आपका एक भी नंबर कटे नहीं। और साथ ही आप लोगों को ऑब्जेक्टिव का सीरीज चल ही रहा है, उसमें भी आप लोग ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपके लिए बहुत ही मार्किंग स्कोरिंग को बढ़ाने वाला है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव 50% कर दिया है बिहार बोर्ड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा क्वेश्चन आज का क्या है, इससे पहले यदि आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन से। तो देखते हैं मेरा क्वेश्चन आज का क्या है। मेरा क्वेश्चन है कि भारत विश्व का एक अग्रणी चाय निर्यातक देश है, कैसे? कह रहा है भारत पूरा विश्व में, वर्ल्ड में अग्रणी। अग्रणी मतलब क्या? सबसे आगे, मतलब सबसे अधिक। यहाँ पे अधिक बोल सकते हैं या सबसे आगे। अग्रणी का मतलब ऐसे शाब्दिक अर्थ क्या कहा जाता है? आगे, सबसे आगे। या यहाँ पर इसका अर्थ निकलेगा कि सबसे अधिक। तो सबसे अधिक चाय निर्यातक। निर्यात मतलब क्या होता है कि निर्यात मतलब देना, मतलब एक देश से दूसरे देश को देना। तो भारत क्या करता है, अपने देश में चाय को उत्पादित करता है और दूसरे जगह भेजता है, दूसरे देश में भेजता है, पूरा विश्व में अपना चाय निर्यातक करता है। तो वही कह रहा है कि विश्व को जितना चाय, ऐसा तो नहीं है कि सब जगह सभी कंट्री में चाय उगता होगा, कुछ ऐसे कंट्री होंगे जहाँ पे उगते होंगे। तो और भारत के अलावा जो और भी कंट्री होंगे वो भी तो पूरा विश्व को सप्लाई करते होंगे चाय, लेकिन वो सब कम मात्रा में करता है। उस सब की अपेक्षा में भारत क्या करता है, सबसे अधिक मात्रा में चाय का निर्यात करता है, मतलब पूरा विश्व को सबसे अधिक मात्रा में चाय भेजता है। इसलिए कह रहा है कि इसी क्वेश्चन को कह रहा है कि मतलब अब आप क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि क्या कह रहा है। मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व में भारत एक अग्रणी चाय निर्यातक है, कैसे? तो वो समझाते हैं, देखते हैं कैसे। मेन ये होता है कि आपको क्वेश्चन समझना भी बहुत ज़रूरी रहता है। अगर आप क्वेश्चन अच्छे से समझ गए ना, तो आप खुद से भी लिख सकते हैं। और सोशल साइंस का तो और भी आसानी से लिख सकते हैं। साइंस भी हो यदि आप समझ गए तो आप आसानी से स्पेसिफिक टर्म भी आसानी से आप लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते देखते हैं। भारत विश्व का एक अग्रणी चाय निर्यातक देश है, इसलिए यह पूछ रहा है कैसे। तो हम बोलेंगे इसलिए क्योंकि यहाँ उच्च कोटि का चाय उपजाई जाती है। मतलब सबसे अच्छे किस्म का जो चाय माना जाता है ना, वो कहाँ उपजाया जाता है? भारत में। जैसे हम लोग चाय खरीदने ही जाते हैं तो क्या बोलते हैं, जैसे निधि लेते हैं, और भी बहुत सारा आता है। जैसे अच्छे किस्म में क्या, टाटा का आता है, तो कहते हैं हमको टाटा का चाहिए या रेड लेवल चाहिए। रेड लेवल भी बहुत अच्छे चाय माने जाते हैं, तो बोलता है रेड लेवल चाहिए या टाटा का चाहिए। तो सब क्या है, एक अच्छे किस्म का चाय है, अच्छे कोटि का चाय है, मतलब बढ़िया उत्पादन वाले हैं। जैसे गेहूँ सब ही होता है, कहीं कहीं ज़्यादा फलनदार हो जाता है, कहीं कहीं थोड़ा छोटे छोटे दाने वाले हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। और अच्छे दाने वाले का उसको अच्छे कोटि का माना जाएगा। इसलिए कह रहा है कि भारत का जो चाय होता है ना, वो सबसे अच्छे कोटि का चाय मानी जाती है, या सबसे अच्छे कोटि का चाय उपजाई जाती है। उच्च कोटि की चाय उत्पादन क्षेत्र में पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल। पूर्वोत्तर भारत में क्या आ जाता है, असम आ जाता है, अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, मेघालय आ जाता है, मिजोरम आ जाता है इत्यादि। ये सब क्या है, भारत का पूर्वोत्तर राज्य है। यहाँ पे क्या होता है, चाय का अच्छे कोटि के चाय उत्पादित होता है। साथ ही कहाँ, पश्चिम बंगाल में भी अच्छे कोटि का चाय उत्पादित होता है, मतलब उत्पादन किया जाता है। और निर्यातक के लिए मतलब दूसरे कंट्री भेजने के लिए तो दो माध्यम से भेज सकते हैं। ज़्यादातर चीज़ें मतलब क्या चीज़ से भेजा जाता है, शिप के माध्यम से ही भेजा जाता है। मतलब कि जहाँ पे शिप वगैरह लगते हैं वहाँ को हम बंदरगाह बोलते हैं। तो नदी के माध्यम से, समुद्र के माध्यम से ही भेजा जाता है, क्योंकि भारी होता है। तो नदी में तो आप जानते हैं आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार कि ज़्यादा लोड होने पर भी उसमें क्या फ्लेटिंग तैरते रहता है। निर्यातक के लिए कलकत्ता बंदरगाह ही सुरक्षित है। मतलब कलकत्ता बंदरगाह से ही सब विश्व के सभी जगह क्या किया जाता है, निर्यात मतलब भेजा जाता है। बंदरगाह का मतलब होता है, अब बंदरगाह का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि जहाँ बंदर को नचाया जाता है या बंदर आता है। बंदरगाह का मतलब ये होता है कि जहाँ पे यानी कि समुद्री तट है, जहाँ पे शिप वगैरह स्ट्रीमर वे सब के रुकने की व्यवस्था की जाती है। जैसे हम लोग बस स्टेशन को बोलते हैं, रेलवे स्टेशन बोलते हैं, तो उसी तरह शिप वगैरह या बोल सकते हैं एक्सक्रूज, यानी कि
बड़ा बड़ा जो शिप हो गया या स्टीमर सब हो गया जिससे मतलब सामान सब उतारा जाता है, उसी सब को जो रहने के लिए ठहराव के लिए जो व्यवस्था की जाती है, जो बनाया गया रहता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बंदरगाह बोलते हैं। जैसे एरोप्लेन के लिए हम लोग एयरपोर्ट बनाते हैं, तो उसी तरह शिप सब के लिए क्या बनाया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बंदरगाह। जहाँ पे एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक का मतलब सामान उतारा जाता है, माल या कच्चे माल के रूप में वहाँ पे उतारे जाते हैं। अच्छी किस्म की चाय निर्यातक कर दी जाती है। वही क्या है कि कलकत्ता बंदरगाह से ही अच्छी किस्म की चाय को निर्यात कर दी जाती है, मतलब दूसरे देश में भेजी जाती है। और घरेलू खपत के लिए साधारण किस्म की चाय रख ली जाती है। तो ये थोड़ा डिमेरिट करने वाली बात है कि अच्छे किस्म की चाय क्या करते हैं कि हम लोग निर्यात कर देते हैं, मतलब दूसरे कंट्री को भेज देते हैं, ताकि हमें किसान क्या सोचता है कि हम अपना जैसे भी ख़राब रहेगा वो भी खा के जी ले, और जो अच्छा रहेगा उसको बेच के हम क्या करें, पैसा कमा ले। तो वही क्या करता है, अच्छे किस्म का चाय को निर्यात कर देता है, बेच देता है। जो थोड़ा ख़राब हो जाता है वो क्या करता है, घरेलू उत्पादन के लिए साधारण किस्म के चाय रख ली जाती है। जैसे हम लोग गाँव सब में देखते हैं किसान के पास थोड़ी पैसे की प्रॉब्लम भी होती है, तो वो क्या करता है, अच्छे ख़राब रहेगा तो उसको उतना अच्छा पैसा मिलेगा नहीं, तो वो सोचता है कि ख़राब है तो हम इसे फेंक नहीं सकते हैं, क्योंकि किसान बहुत ही मेहनत से खेती करते हैं, तो वो ख़राब हो चाहे अच्छा हो तो वो उसे फेंक नहीं सकता है। जैसे कि कोई अपना किसी माँ बाप के लिए कोई बेटा या बेटी ख़राब हो या कितना भी बुरा हो, वो उसे फेंकता नहीं है, हमेशा रख ही लेता है। कभी कभी रेयर केस में हो जाता है। उसी तरह किसान के लिए मतलब फसल अपने मतलब बच्चों की जैसे ही उसमें मेहनत करते हैं और फसल को उपजाते हैं, तो वह उसे फेंक नहीं सकते हैं। इसलिए क्या करते हैं, अच्छे किस्म का और कुछ पैसे की भी ज़रूरत होती है, तो अच्छे किस्म को निर्यात कर देते हैं, और जो साधारण किस्म के होते हैं उसे क्या करते हैं, रख ली जाती है अपने घरेलू यूज के लिए, घर में जो चाय बनाते हैं उसके लिए रख ली जाती है। तो आई थिंक आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब क्लियरली समझ चुके होंगे, और यदि कोई पॉइंट या कोई चीज़ नहीं समझे होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बोल भी सकते हैं, उसे हम आपको अच्छे तरीके से समझा भी देंगे। तो थैंक यू। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट अध्याय देखेंगे विनिर्माण उद्योग के बारे में, जो इसका तीसरा अध्याय होगा। आपको बोले थे कि इसके बाद अब सब छोटा छोटा अध्याय है। फर्स्ट अध्याय थोड़ा बड़ा था, बड़ा क्या उसमें मतलब 5 भागों में बांट दिया था। इसका मतलब हमने फर्स्ट अध्याय कवर किया, इसका मतलब हमने 5 अध्याय को कवर कर लिया, क्योंकि उसमें 5 भागों में बांटा था और सब अपने आप में एक अध्याय था। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।